ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज प्यारी सुबह परमेश्वर ने हमें दिखाई। परमेश्वर अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर जिसको चाहता है, जिसको चुन लेता है, वो सच में उसके गुनाहों को माफ कर देता है। हम बड़े नर्म हो के, परमेश्वर घमंडी लोगों से बैर रखता, पसंद नहीं करता, लेकिन जो अपने जीवन को नर्म करते हैं, जो बिल्कुल झुक जाते हैं परमेश्वर के आगे, उसको वो हर एक चीज देता है जो वो मांगता है और अपनी बहुतायत की आशीष देता है। जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर हमें देता है। तो आइए, हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर जिसने भी कुछ मांगा है, परमेश्वर ने उसके जीवन में जरूर दिया है। तो उस गवाही को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, जो परमेश्वर हमेशा आशीषों से माला माल करता है हम लोगों को, आज हम अब उसके गवाह ठहरेंगे। आज हम सबको बताएंगे कि हमारे खुदा ने हमारे जीवन में हमें क्या क्या दिया और क्या क्या हमें उसने भरपूरी से दी है। आइए हम इस स्टैंजा को गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, उसके बाद अपनी अपनी गवाही सब दे सकते हैं। यहाँ आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये भी सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Say loudly, praise the Lord. हम लोग बैठ जाएंगे मेहरबानी से। प्रभु महान है और सामर्थी है, इस बात का यकीन कीजिए। हमारा प्रभु अपने वादों में, अपनी प्रतिज्ञाओं में वफादार है और कभी ना बदलने वाला प्रभु है। खुदा के कलाम के आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर हमेशा प्रभु ने उन्हें पसंद किया है जो खुदा की मर्जी के अनुसार चले, जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अहमियत दी, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया। हल्की बारिश भी हो रही है और ये खुदा का इंतजाम है कि हम खुदा के घर में। हालेलुया। जब प्रॉब्लम आती है तो कई बार हम उसे बहुत नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। ये कैसे हो गया, ये आगे कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा या नहीं होगा। स्वीटी बाहर वो भैया आए, जरा देखिए। और कैसे करके हम आगे बढ़ चलेंगे, कैसे हम अपने कामों को आगे कर पाएंगे। बहुत कुछ चीजें हमारे जीवन में आती हैं, सवाल आते हैं और उसमें लोग खड़े रहते हैं अपना नमक मिर्ची लगाने के लिए, अपनी बात डालने के लिए। लेकिन याद रखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये काम जो हम कर रहे हैं खुदा की महिमा से संबंधित है। ये परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसे कोई इंसान अपनी तबीयत से पूरा नहीं कर सकता। अगर इंसान कुछ करना भी चाहे, अगर इंसान, स्वीटी पीछे रख दीजिए, अगर इंसान कुछ करना भी चाहे अपनी कोशिश, अपनी खूबी, अपनी लियाकत के द्वारा, तो वो काम बहुत आगे नहीं बढ़ता। लेकिन हमेशा ये बात याद रखें कि परमेश्वर का इंतजाम परमेश्वर के लोगों के लिए पर्याप्त होता है। और एक बात हमेशा अपने मन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि बहुत चीजें बदलती हैं, बहुत चीजें चेंज होती हैं, लेकिन प्रभु की बातें कभी चेंज नहीं होती हैं। हम मनुष्य हैं, हम आंखों की देखी हुई चीजों को, उन बातों को हमेशा अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं जो हमें भाती हैं। लेकिन हमें उन बातों को भी मानना पड़ेगा जो परमेश्वर की ओर से पहले से ठहराई गई हैं। हालेलुया। आपको मालूम है कि आज आप बीज बोगे तो क्या आज ही आपको फल मिल जाएगा? बोलिए हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वैसे ही हर एक चीज का एक समय है। सब उपदेशक 3 अध्याय में लिखा है, बोने का समय और काटने का समय, खुशी का समय और दुख का समय। बहुत सारे समय हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हैं, प्रभु को आगे रखते हैं, तब परमेश्वर हमें उस समय को समझने की शक्ति देता है। किसको? समय को समझने की। हम कहते हैं हमने ऐसा सोचा था, हमने ऐसी इच्छा जाहिर की थी, अरे लेकिन ये क्या हो गया। और जब हमारी सोचें टूटती है ना, हमारी आशाएं टूटती है ना,
तो इंसान बिखर जाता है। इसीलिए यीशु का कलाम खुदा का कलाम है। अगर हम इसके अनुसार चलेंगे हम कभी नहीं बिखरेंगे, याद रखो। हम कभी नहीं टूटेंगे, याद रखो आप। खुदावंद यीशु के कलाम की प्रत्येक बातें मेरे और आपके लिए लिखी गई हैं, मेरे और आपके जीवन के लिए लिखी गई हैं। और जब मैं और आप अपने जीवन में प्रभु के वचन को सबसे पहला स्थान देते हैं, सबसे आगे रखते हैं, तो प्रभु हमें हिम्मत देता है। अगर प्रॉब्लम आए, अगर परीक्षा आए, अगर दिक्कत आए, तो आपको यह नहीं देखना है कि यह दिक्कत क्यों आई है। आपको उस परेशानी, उस दिक्कत के अगेंस्ट खड़े होकर कहना है, खुदावंद तेरे कलाम में ऐसा लिखा है। हालेलुया। और जब आप इसे क्लेम करना, जब आप इसे बोलना शुरू करोगे, मेरी बात मानो आप, परिस्थितियां और माहौल बदलेंगे, बंधन टूटेंगे। हमारी कमी कहां पर होती है कि हम परिस्थितियों को देखकर उनसे समझौता कर लेते हैं और बहुत निराश होते हैं, अब ये क्या होगा प्रभु, और हम रोज गिड़गिड़ाते हैं, रोज बड़बड़ाते हैं। लेकिन हमें उठना है। यशाया उसके 60 अध्याय में क्या लिखा है? यशाया उसकी 60 उसका पहला पद पढ़िएगा। यशाया चैप्टर 60 वर्स 1 पढ़िएगा। यशाया चैप्टर 60 60वां अध्याय पहला पद पढ़िए जी। कोई भी पढ़े। चैप्टर 60 यशाया। हाँ, क्या लिखा है? उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, या एक ट्रांसलेशन में लिखा है आ पहुंचा है। हमें यह नहीं देखना है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, हमें नजर नहीं आ रहा है। नहीं, वो हो चुका है। पहले से आपकी परेशानी का, आपकी परीक्षा का, आपके हर एक दुख का इलाज पहले हो चुका है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ देखिए। आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी समस्या को जानकर उसका इलाज पहले से कर दिया था, ठहरा दिया था। अब हमें उठना है, क्लेम करना है और बोलना है, प्रभु मैं तेरे बेटा, मैं तेरी बेटी हूं, और तूने मेरे लिए ऐसा लिखा है अपने वचन में, और जिसे आप पूरा करने वाले हैं और कर रहे हैं। याद रखिए, वो चीजें जो खुदा करता है, धीरे 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 उस माहौल को वो हमारे जीवन में डालता है और सब चीजें बदल जाती हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये समय आपका है। अगर किसी के भी पास कोई भी आशीष की बात है, सामने आए और प्रभु की बड़ाई करे। प्रभु आपको बरकत दे। जय मसीह।